देखो गंगा, मेरी पहचान के एक बहुत अच्छी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। हम उनसे मिलकर तुम्हें क्या हुआ है ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब ज्यादा मत सोचो, चलो। साहब, अगर गंगा की आवाज किसी एक्सीडेंट में चली जाती तो डॉक्टर कुछ कर पाते, लेकिन ये सब अचानक हुआ है। मुझे ऐसा लगता है हमें गंगा को लेकर शेनाया की दीदी के पास जाना होगा। जब अन्नपूर्णा दीदी सिर्फ बिस्तर पर लेटी रहती थी, तब शेनाया की दीदी ने आकर अपनी दैवी शक्तियों से उन्हें ठीक किया था। अब अगर गंगा को ये तकलीफ हो रही है, वो ठीक हो जाए और गंगा पहले जैसे बोलने लगे, तो हमें सिर्फ शेनाया की दीदी ही मदद कर सकती है। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? जब हमें किसी चीज के पीछे का कारण पता होता है तब हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें वो कारण पता नहीं होता तो हमें गुरु के पास ही जाना पड़ता है। आप गंगा के साथ शेनाया की दीदी से मिलने के लिए जाओ, वही गंगा को ठीक कर सकती हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं भी शेनाया की दीदी पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं गंगा को उनके पास लेकर जाऊंगा। बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, आज ही जाकर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आप दोनों जाइए फिर। हे भगवान, कृपा करना। आइए। जी जी हाँ, चलो। बोलिए। हमें शेनाया की दीदी से मिलना था। दीदी अभी कालू का दर्शन करने मंदिर गई हैं। वो तो कल ही वापस आएंगी। उनका भी कालू का व्रत चल रहा है ना, बैसाख के महीने में ये व्रत खत्म होने के बाद ही वापस आएंगी। लेकिन हमें दीदी से अर्जेंट मिलना था। वो मंदिर कहाँ है? अगर ये पता चलता तो हम खुद जाकर मिलते उनसे। नहीं, दीदी उस मंदिर में किसी से भी नहीं मिलती, क्योंकि कालू के मंदिर में यह महीना खत्म होने तक दीदी अपना व्रत कभी नहीं खोलती हैं। दीदी आपको नहीं मिल पाएंगी, आप बहुत गलत वक्त पर आए हैं। हमें लगा था कि हमारी समस्या जल्दी सुलझ जाएगी, इसलिए यहाँ आए थे। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। मैं दीदी के साथ पिछले 10 सालों से रहती हूँ। अगर मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगी तो जरूर करूंगी। आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कालू को बता रहा हूँ, ऐसा समझकर बताऊंगा। अब गंगा की आवाज वापस आने के लिए क्या करे समझ में नहीं आ रहा। इसका एक ही रास्ता है। जो लोग अच्छे से बोलते हैं, अगर अचानक उनकी आवाज चली गई तो इसका मतलब कि किसी तांत्रिक ने कुछ जादू किया है। तांत्रिक कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन उसकी शक्ति को तोड़कर उसके बंधन से निकालने की शक्ति मेलमलाई अंगार परमेश्वरी और पेरी पलायम भवानी माता के पास है। अमावस्या के दिन अंगार परमेश्वरी के दर्शन करना अच्छा होता है, पर भवानी माता के कभी भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप दोनों ने गले में माला पहनकर भवानी माता की परिक्रमा की और माता से प्रार्थना की तो भवानी माता इसके बंधन को तोड़कर इसको अच्छा कर देंगी। इस तरह के तंत्र शक्ति की वजह से बीमार लोगों को नीम के वस्त्र पहनकर परिक्रमा करने के बाद
ठीक होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। भवानी माता बहुत शक्तिशाली हैं। आज पंचमी है, भवानी माता का खास दिन है। आज अपनी पद यात्रा शुरू करके माता से प्रार्थना कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे तो मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर गंगा ठीक हो सकती है तो जैसा आप कह रही है वैसा मैं और गंगा भवानी माता के मंदिर तक जरूर चलकर जाएंगे। आप विश्वास रखिए, जरूर अच्छा होगा। अब हम चलते ठीक हैं। है। हे भगवान, आपका आशीर्वाद इनके साथ रहे। हे, मैं इधर देखता हूँ, तुम उधर देखो। कहाँ रखा होगा पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। छे, छे, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। उसने वो चीज कहाँ रखी है पता नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा कहीं है। भी रखा हो, जल्दी से ढूंढो। हाँ, मालिक ने जो चीज ढूंढने के लिए कहा है वो कहाँ रखी है पता नहीं, या तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब तो हमने सारा घर उल्टा पुल्टा कर दिया, फिर भी हमें वो चीज नहीं मिल रही है। राजचक्र ने इन लोगों को भेजकर काल चक्र लाने के लिए कहा है, ऐसा मुझे लगता है। शायद ये लोग वही ढूंढ रहे हैं। ए, वो देखो मुनियप्पा। ए, वो देखो मुनियप्पा, चलो आओ। ए, रुक। रुक। ए, रुक। 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 अब तो क्या था? रुक। ए, रुक। रुक जाओ। रुक जाओ। रुके। पकड़ उसको। वो भाग रहा है। रुके। भाग रहा है। रुकता है कि नहीं? रुक जा। रुक जा। बाबा आइए, अंदर आइए। उसे पकड़ने के बाद ही हमें वो चीज मिल सकती है। चलो उसका पीछा करते हैं। चलो। चलो। बाबा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? बेटा गायत्री, तुम ऐसे अचानक यहाँ कैसे? लेकिन तुमने मौके पर आकर मुझे बचा लिया। मैं किसी संकट में हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला बेटा? हे, कहाँ हो तुम? सर, मैं अभी फैक्ट्री में ही हूँ। अपने साथ कुछ लोगों को लेकर मुनियप्पा के घर जाओ। वहां जाने के बाद उसे पीटो और उसके पास एक गोल चमकने वाली चीज होगी। फिर वो चीज लेकर यहाँ महल में आ जाओ। ठीक है, समझ गया सर। अगर उसने वो चीज देने से मना कर दिया तो फिर उसे खत्म कर दो, लेकिन वो चीज लेकर यहाँ आओ।
जब राजशेखर फोन पर बात कर रहा था तब मैंने उसकी बात सुनी, तभी पता चला कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं। ओह, तुमने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। वो लोग हम तक पहुंचने के पहले ही किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोक दो, मैं वहां पर उतर जाता हूँ। मुझे जाना होगा। ठीक है बाबा। ड्राइवर, गाड़ी जरा फास्ट चलाइए प्लीज। ठीक है मैडम। देखो कोई मैसेज आया है। लीला पहले पढ़ो तो सही। रुको तो, पढ़ी तो रही हूँ। अरे जरा जोर से पढ़ो, मन में क्या पढ़ रही हो? 2 मिनट कर तो रही हूँ। आ, हाँ? आ, 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 भांजे, ये क्या है भांजे? जीजाजी ने अभी अभी सबरीमलई का माला उतारा है और अब तुमने और गंगा ने ये माला पहन लिया है। गंगा, तुमने इस रंग की साड़ी पहनी है, मतलब तुम जरूर किसी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही हो। कहाँ जा रही हो बताओ तो हमें। फिर ये पलायम भवानी माता मंदिर जा रहे। देवी माँ। हाँ? अगर देवी माँ के मंदिर में जाकर नीम के पत्तों का वस्त्र पहनकर प्रार्थना की तो गंगा पहले जैसे हो सकती है, ऐसा सुना था। इसलिए ये पद यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अरुण, तुम तो इस सब पर विश्वास नहीं करते, फिर इतनी दूर। हाँ। गंगा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम दोनों जा रहे हो, ये तो अब बहुत अच्छी बात है, पर इतनी दूर चलकर जाओगे? अब जब हमने तय कर लिया है तो फिर जाकर ही रहेंगे। अगर जाना ही है तो गाड़ी लेकर जाओ। हाँ। अब नहीं, हमें पदयात्रा करनी है। एक क्या भांजे? अरुण, जिन्हें पदयात्रा करने की आदत होती है उन्हें ये सब ठीक लगता है, लेकिन तुम दोनों इससे पहले कभी नहीं गए, इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। गंगा के लिए मैं कोई भी तकलीफ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। देखो अरुण, हम सब तुम्हें इतना समझा रहे हैं, फिर भी तुम दोनों नहीं मान रहे हो। अगर गंगा की परेशानी वहाँ जाने से दूर हो सकती है तो फिर हमें वहाँ जाना ही होगा। आप प्लीज मत रुकिए। भैया, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? इतना सब कुछ सहन करके पद यात्रा करने की क्या जरूरत है? अब आप ही समझाइए ना इन्हें। देवी बिल्कुल सही कह रही है अरुण, तुम इतनी दूर चलकर जाने वाले हो, अच्छा होगा कि कार लेकर जाओ। ये जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है। ओह, आपने उस माधवी के साथ मिलकर जो पूजा की थी उसी वजह से हुआ है। अगर माधवी यहाँ वापस आ गई तो मैं खुद उससे बात करूंगा। हम कुछ भी करके गंगा को ठीक कर देंगे। इंसानों कर भी इंसान के जैसे बर्ताव न करने वाले से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए और मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं है। गंगा को कैसे ठीक करना है मैं जानता हूँ। ठीक है भांजे, अगर तुम पद यात्रा पर जाना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना, चलो। हाँ, ये क्या आप अकेले जाएंगे? उनके साथ मैं भी आ रही हूँ। हाँ। भगवान के दर्शन के लिए पद यात्रा तो अच्छी बात है, हम सब चल सकते हैं। चलो चलते हैं। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। ये बात हमारे लिए की जा रही है, इसलिए सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। नहीं भांजे, अगर हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारी मदद करने में। मैंने एक बार कह दिया ना, तो फिर कोई नहीं आएगा। ठीक है भांजे, मैं तुम्हारे ऊपर जोर नहीं डालूंगा, तुम जाकर आओ। चलो गंगा। पद यात्रा जाएंगे।
अरुण जीजा जी, फूफा जी, बाबा हाँ? हम उन लोगों से बहुत दूर आ चुके हैं अभी। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप शांत हो जाइए। मुझे मेरी जान की चिंता नहीं है बेटा, लेकिन मेरे पास जो काल चक्र है उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, इस बात की चिंता है। उस राजशेखर ने मेरे पास जो काल चक्र है उसे हासिल करने के लिए घर तक लोगों को भेज दिया। अब ये काल चक्र मेरे पास ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहेगा। मुझे ये काल चक्र जल्द से जल्द नंदिनी को वापस करना होगा। नंदिनी माधवी को ढूंढते हुए माधवी जिस जंगल में छुपकर बैठी है वहाँ गई हैं। मैं आपको उस जंगल तक लेकर जाती हूँ बाबा। आप वहाँ नंदिनी को ढूंढकर ये काल चक्र उसके हाथ में सुरक्षित दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। भैया गाड़ी जरा तेज चलाइए ना। ओके मैडम। अरे उस गाड़ी का पीछा करो। बेटा पीछे देखो। ए, सामने गाड़ी है, गाड़ी रोक। ये राजशेखर के गुंडे हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। इसे छोड़ेंगे नहीं। ड्राइवर भैया गाड़ी जरा तेज हाँ, ठीक चलाइए। है मैडम। ए, वहां से जाओ। गायत्री, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही पास आ गए। अब हम क्या करेंगे? बाबा आप टेंशन मत लीजिए। ड्राइवर भैया गाड़ी जरा तेज चलाइए ना। हाँ मैडम। ए, तुम भाग कर कहाँ जाओगे? जाओ भी जाओ, बचने पकड़ पाएगा लेंगे समझा? तुम्हें। अरे बाप रे, फास्ट। गाड़ी यही रोकने के लिए कहना। मैं त्रिमूर्ति जंगल के सीमा के पास उतर जाता हूँ। अबे दोनों कहाँ गायब हो गए? गाड़ी के भी नहीं जितने- दिख रही। लगता है यहाँ वो पे वहाँ गाड़ी से नहीं भाग दिख रही गया। है। चलो आगे ढूंढते। चलो चल चल चलो ए, चलो चल, चल। जल्दी चल। ठीक है बेटा, मैं ये काल चक्र जाकर देख कर आऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करना। अब सीधा महल वापस चली जाना तुम। हाँ ठीक है बाबा। हाँ। लेकिन आप भी संभल कर जंगल में जाइए। हाँ, ठीक है बाबा। मैं अब जाता हूँ। तुम भी संभल कर जाना ठीक है बेटा। बाबा। मेरी चिंता मत करना। हाँ हाँ आप अच्छे से जाइए। हाँ हाँ। चलिए भैया हम निकलते हैं। ए, वो देख वहाँ भाग के जा रहा है। अबे चल जल्दी गाड़ी जल्दी पीछा निकाल। कर उसका। ए, चल चल।
ये तो फिर से गायब हो गया। ए मालिक का फोन आया अरे है। उठा जल्दी। उठा ना। हेलो साहब। अरे क्या हुआ, उसे पकड़ा के नहीं? मालिक, मुनियप्पा त्रिमूर्ति जंगल में ही है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। आपको जो चीज चाहिए हम उसे लेकर ही वापस आएंगे। जल्दी इस काम को खत्म करो और मुझे फोन करो। हाँ साहब। हाँ। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। चलो। ये पुजारी इस जंगल में क्या कर रहा है? जरूर कोई जरूरी काम होगा। इसका पीछा करके पता चलेगा आखिर ये यहाँ इस जंगल में क्यों आया है। हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी करो। मैं तिरुपति पैदल चल के आऊंगा। क्या हुआ बेटा, बात की क्या? हाँ की ना बात। क्या कहा उन्होंने? वो खुद आके बताएगी। क्या हुआ मूर्ति? भैया ने बुलाया ऐसा कहा था ना, पर यहाँ पर तो सिर्फ तुम दोनों ही हो। मैंने तुम्हें बुलाया था। जीजा जी का नाम लूंगा तो तुम जल्दी आओगी, इसीलिए उनका नाम लेकर बुलाया। भैया ने बुलाया ये सोचकर ही मैं दौड़ी चली आई हूँ। तो क्या तुमने बुलाया है मुझे? अब हम दोनों को एक टीम बनानी होगी, इसीलिए तुमको बुलाया है, उसके बारे में बात करने के लिए। इससे पहले भी हमने साथ मिलकर कई काम किए हैं, पर हमारा एक भी काम पूरी तरह सफल नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि जो चाहेंगे वो होगा। क्या करने का सोचा है तुमने? गंगा और अरुण भवानी माता की पैदल यात्रा पर गए हैं। माधवी नंदिनी के डर से यहाँ से भाग गई है। जीजा जी अब घर में अकेले बच गए हैं। अभी हम लोग जीजा जी को ब्लैकमेल करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा सकते हैं। हाँ, ब्लैकमेल करके जायदाद अपने नाम करवानी है।
भैया को ब्लैकमेल कर सके ऐसा कोई राज पता है तुम्हें? हाँ। एक बात है। हाँ? फूफा जी के बारे में ऐसा कुछ पता चला है जिससे फूफा जी हमारी मुट्ठी में होंगे। पहले वो चीज क्या है वो बताओ। पहले तुम हमारी टीम में शामिल होती हो कि नहीं वो बताओ। अब मैं बोलूं क्या? अगर आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो ही मैं तैयार होने वाली हूँ। इससे पहले मेरे भैया के बारे में तुम क्या जानते हो वो राज बताओ। घर में कोई नहीं है, इस बात का फायदा उठाकर जीजा जी के पास जाकर मैं वो बात छेड़ूंगा। फिर तुम वहाँ पर आकर वो बात सुन लोगी और फिर मेरी तरफ से बोलने लगोगी। अब ठीक है, कोई आ जाए उससे पहले बात शुरू करो। कौन आया होगा? पापा लगता है बड़ा भूचाल आने वाला है। हाँ बेटा। ये क्या, मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आया? ड्राइवर लगेज लेकर आओ। लगता है मेरा डर चला गया। मैंने कुछ और ही प्लान बनाया था, ये बीच में टपक गई। हाँ? इतने दिनों से कोडाई कनाल में आराम से रह रही थी, इसको भी अभी यहाँ पर आने का वक्त मिला। चलो सब खुशी मनाओ, मैं आ गई। खुशी से नाचो गाओ, मैं आ गई। देख क्या रहे हो, खुशी से नाचो। हैरान क्यों हो? पापा सबको मार मार कर बाहर निकालूंगी। क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं हूँ इसलिए सबने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है क्या? किसे डुबाने का प्लान बना रहे हो, बताओगे? बोलो। पापा क्या ये पागल हो गई है? अरे हम कौन सा प्लान बनाएंगे? अन्नपूर्णा दीदी घर पर नहीं थी तो घर की रौनक चली गई थी, यही बात कर रहे थे। हम सब लोग कोडाई कनाल जाएंगे और अन्नपूर्णा दीदी को घर पर लेकर आएंगे, यही बात कर रहे थे। वो क्या ना, हम बोलने ही वाले थे कि आप अचानक से आ गई। ज्यादा झूठ मत बोलो, मैं सब समझती हूँ। बुआ जी सच कहो तो अपने बीच टेलीपैथी अच्छे से काम करती है। अब मैं आ गई हूँ तो तू चुप ही रह। तुम में से किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया, पर अरुण ने मुझे रोज फोन किया और यहाँ की एक एक खबर वेदर रिपोर्ट की तरह देता रहा। गंगा महल छोड़कर चली गई, तभी मैंने आने के बारे में सोचा था, पर अरुण ने कहा कि मुझे परेशानी होगी, इसलिए मुझे वहीं रुकने के लिए मजबूर किया। उसके बाद वो दूसरी लड़की, घुंघराले बालों वाले नंबूदरी की बहन, क्या नाम है? लड़कियों के नाम याद रहते हैं। वो माधवी महल में आकर दखल अंदाजी कर रही है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं होती तो सबक सिखाती। अरुण ने तब भी मुझे रोक दिया। यहाँ मत आओ ऐसा कहा। पापा की टेंशन मत बढ़ाना, झगड़ा मत करना, ऐसा कहा उसने। पर गंगा की आवाज जाने के बाद मैं भला कैसे रोक सकती थी? आप बिल्कुल सही समय पर वापस आई हैं, लेकिन अरुण और गंगा तो पदयात्रा पर चले गए हैं। ये सब कुछ पता है इसलिए आई हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। क्लास में टीचर ना हो तो बच्चे उधम मचाते हैं। मेरे बिना इस घर का यही हाल कर दिया है तुम सबने। पर अब मैं वापस लौट आई हूँ, जरा संभल कर रहना तुम सब। बी केयरफुल। राजशेखर, राजशेखर, मेरा रास्ता छोड़ो, हटो। कहाँ हो तुम? अरे बाप रे। जब महल में सच में आत्मा आई थी तब भी मैं इतना नहीं डरा था, लेकिन अब ये बुढ़िया दोबारा आ गई है ना, इसे देखकर तो मैं हिल गया हूँ। हाँ पापा। खबरदार, जो मेरी दीदी के बारे में एक भी शब्द गलत कहा ना तो देख। क्या कहा? अभी हमारा गठबंधन हुआ है ना, झगड़ा मत करो। हाँ। राजशेखर, राजशेखर, राजशेखर। दीदी तुम कब आई? हाँ, क्या कहा? इतने दिनों बाद तुम्हारी बहन आई है, तुम नीचे मेरा स्वागत करने भी नहीं आए। तुम 11 बजे आने वाली थी ना, इसलिए। मैं समय से 1 घंटा पहले आती हूँ, ये पता नहीं है क्या तुम्हें? दीदी मैं भूल गया था। तुम मेरी आदत तो भूल गए, लेकिन इस महल की परंपरा भूलकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अरुण ने मुझे सब बता दिया है।
उसकी बातें सुनने के बाद मुझे तुम्हें थप्पड़ मारूं ऐसा लग रहा है, पर नहीं, पापा को टेंशन होगा, मैं देख लूंगा, ऐसा कहा उसने मुझसे, इसलिए मैं आज तक शांत रही। हाँ, तुम्हारे साथ रहने वाला वो पागल कुमार, घुंघराले बालों वाला नंबूदरी और वो बेवकूफ बिच्छू, सबके सब मर गए ना। अब उस बड़ी बड़ी आंखों वाली माधवी ने तुम्हें अपनी कठपुतली बना रखा है। पहले उस माधवी का साथ छोड़ दे, उसके बाद ही तेरी तरक्की होगी। मैं इतना सब बोल रही हूँ पर तू चुप क्यों खड़ा है? अब तुमने बोला है तो मैं धीरे धीरे सुधर जाऊंगा दीदी। क्या है रे? पहले तूने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मूंछ रखी हुई थी, ये क्या है? काल भैरव जैसी मूंछ है। बढ़ाने के बाद अच्छी लगेगी यही सोचकर रखी है। हाँ, अब तक यहाँ जो हो रहा था सब बंद होना चाहिए। आज के बाद से यहाँ तंत्र मंत्र ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, वरना सबको निकाल दूंगी। ठीक है दीदी, जैसा तुम चाहोगी वही होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। चलो अब ट्रैवलिंग करके थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। ठीक है ठीक है, मुझे ये बता पद्मा कहाँ गई? पानी देने के लिए एक भी नौकर नहीं है। पद्मा, ये सब लोग बिगड़ गए हैं। हे भगवान, ये मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। नंदिनी से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और अब ये दीदी आ गई है। अब इसे कैसे संभालूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? नंदिनी, 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 कहाँ हो तुम नंदिनी? नंदिनी, ये पुजारी नंदिनी को आवाज दे रहा है। इसका मतलब ये नंदिनी से मिलने यहाँ आया है। नंदिनी इसी जंगल में है क्या? अगर मैं इसी तरह इसका पीछा करती रही तो नंदिनी के जाल में फंस जाऊंगी। मुझे सावधान रहना पड़ेगा। हे देवी माँ, आपके मंदिर में आकर जगत सुंदरी भवानी देवी की यात्रा पर पैदल जा रही हूँ। किसी भी मुश्किल के बिना आप ये यात्रा संपन्न कीजिए। हे माँ भगवती, गंगा की आवाज वापस लौट आए, इसलिए हम भवानी माता की यात्रा पर जा रहे हैं। किसी भी मुश्किल के बिना आप ये पदयात्रा संपन्न कीजिए। नंदिनी, 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 नंदिनी,
नंदिनी 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 बेटी नंदिनी नंदिनी इसी दिशा में जा रहा है ये। इसका पीछा करके इसे नंदिनी के पास क्या काम है ये जानना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सामने जो कपल जा रहा है ना, इन्हीं के बारे में तुम्हें बताया था, अच्छे से देख लो। मन्नत पूरी करने के लिए वो जगत सुंदरी श्री भवानी देवी की यात्रा पर पैदल जा रहे हैं। अब आप लोग भी उनके साथ पैदल चले जाओ। उन्हें बिल्कुल भी शक न हो, इस तरह से उनसे दोस्ती कर लेना। सही समय आने पर आप सब लोग जो कुछ भी कहा वो समझ गए ना? दीदी, पदयात्रा कोई सामान्य बात नहीं है। जब एक इंसान उसका सम्मान, खुशी, समाधान ये सब छोड़कर देवी की भक्ति के लिए रास्ते पर चलकर दुख दर्द सहता है, तो वो देवी का सबसे बड़ा भक्त होता है। ये बात आप समझ लीजिए। भक्ति के मार्ग में पैर नहीं डालते दीदी, और भवानी देवी की भक्ति में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और इतना ही नहीं, ये माला डालकर आप मुझसे इतना बड़ा पाप करवा रही है, ये मुझसे नहीं होगा। इन्हें करना है तो करने दीजिए, मैं नहीं कर सकता। मैडम, अब हमें क्या करना है? अब ना कहने वाले को मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। मैंने जितना कहा था उससे ज्यादा दूंगी। क्या आप लोग करेंगे? जरूर करेंगे। आपका काम हम लोग करेंगे मैडम। मुझे भी वही चाहिए। जाइए। ठीक है मैडम। हेलो। हाँ बोलिए। ऐसे जाओगे तो शक होगा। माता का जयकारा लगाते हुए जाओ। ठीक है। शक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति। सुनो गंगा, अरुण कहाँ है? बताओ ना, अरुण कहाँ है? हे, तुम्हें ही पूछ रही हूँ। अरुण को चाय देनी है। तुम्हारे फैमिली को दिमाग नहीं है, तुम्हें भी नहीं है क्या? मैं अरुण की बीवी यही हूँ ना। अगर उन्हें चाय चाहिए तो वो देने के लिए मैं हूँ ना यहाँ पर। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? अच्छा, मैंने अरुण के लिए चाय लाकर कोई गलती कर दी है क्या? भले ही तुम उसकी बीवी हो, पर उसका और मेरा भी रिश्ता है। अरुण सिर्फ गंगा का ही है। आज के बाद अगर अरुण के आसपास भी दिखाई दी ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अरुण के आगे पीछे ही घूमूंगी। तुम्हें जो करना है वो करो।
मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? पागल हो गई हो? छी! उस दिन तुमने मुझे सिर्फ थप्पड़ नहीं मारी थी, बल्कि मेरी इज्जत उतार ली। इसका बदला लेने के लिए मैं इंतजार कर रही थी। इस पदयात्रा में तुम्हारा खेल मैं खत्म कर दूंगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि माया क्या चीज है। आओ आओ, छाछ पी लो। आओ आओ, जल्दी आओ, यहाँ आओ। गंगा, तुम्हें छाछ पीना है क्या? ओम शक्ति शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति शक्ति पराशक्ति। शक्ति पराशक्ति, ओम 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 शक्ति पराशक्ति। आओ बहन जी, आगे आओ। उत्तर दिशा में आगे जाने के बाद वहाँ नागफनी का जंगल मिलेगा और वहाँ से 6 मील की दूरी पर विरूपाक्ष का जंगल मिलेगा। वहाँ के ऊंचे पहाड़ों पर साधु संतों ने गरुड़ गुफा बनाई है, वहीं पर आप रुकिएगा। जब कोई किसी परेशानी में फंस जाता है तो वो उसी गुफा में जाता है, वो गरुड़ गुफा उसे बचाती है। ऐसे क्या देख रही हो? गरुड़ गुफा में पहुंचने के बाद तुम मुझसे बच जाओगी ऐसा लगा था क्या तुम्हें? तुम्हारी जान जाने के बाद ही वन देवी पर डाला हुआ मंत्र बंधन टूट जाएगा, ऐसी स्थिति तुमने निर्माण की है। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं काल चक्र वन देवी के चरणों में अर्पित कर दूंगी। अगर हो सके तो खुद की जान बचा कर दिखाओ। ए, तुझसे भाग रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुझसे डर गई। अगली 2 पूर्णिमा से पहले अगर तुमने काल चक्र वन देवी के मंदिर में नहीं पहुंचाया तो तेरी नाग शक्तियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। तुझे साधारण नागिन बनाने के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ। मैंने तुम्हें शिवगण बनने से रोक लिया, तुम्हारी साधना भंग की, पर मैं अपनी शक्ति नहीं खोने दूंगी। मैं हमेशा शक्ति नागिन ही रहूंगी। मेरा शक्तिशाली मंत्र बंधन तेरी शक्ति को खत्म कर देगा। अब तेरा काल निकट आ रहा है, तू मेरे मंत्र बंधन के आगे कुछ नहीं कर सकेगी। भले मेरा काल निकट हो, पर मैं नागवंश की शक्ति नागिन हूँ। नागवंशी नाग शक्ति को खत्म करने की ताकत दूसरी किसी भी शक्ति में नहीं है। पर मेरी शक्ति तुझे हरा कर रहेगी, क्योंकि जब तूने अपना मिला हुआ स्त्री रूप मुझसे छिपाया था तभी तू मुझसे हार गई थी। तुम्हारे पाप का अंत करने के लिए मुझे जो रूप मिला है वो कैसा दिखता है ये देखना चाहती हो ना? अभी दिखाती हूँ। जिन्होंने मेरा ये रूप नहीं देखा वो सुरक्षित है, पर जिन लोगों ने मेरा ये रूप देखने की जिद की है वो नरक पहुँच गए हैं। तो मेरा ये रूप देखकर तुम भी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो देखो देखो, गौर से देखो। देखने की इच्छा थी ना? देखो मेरा ये स्त्री रूप। मैं आज तक तुम्हारे सामने इसी रूप में थी, पर नाग कन्या का ये रूप पहचानने की तुम्हारी औकात नहीं थी। आज तक तुम मुझे कभी पहचान नहीं सकी, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने ही थी।
नीलकंठ ऋषि पत्नी नंजुमा देवी उनके वंश की नाग कन्या नंदिनी तुम्हारे सामने खड़ी है। देखो मुझे। मैं तुझे इस नाग कन्या के रूप में देखकर यहाँ खुश होने नहीं आई हूँ। तूने मेरे भैया की इसी नाग कन्या के रूप में जान ली थी ना, इसीलिए मैं तेरे इस रूप को खत्म करके रहूंगी, उनकी मौत का बदला लूंगी। तुम मुझे क्या खत्म करोगी? तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। कौन किसको खत्म करता है अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल। जिस त्रिमूर्ति जंगल में तुम साधना कर रही थी, उसी त्रिमूर्ति जंगल में तुम्हारा अंत करके रहूंगी। मैं केवल शिव तपस्विनी नहीं हूँ, बल्कि तेरे साथ लड़ने के लिए मैंने काल सर्प की शक्ति भी आत्मसात की है। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही तुझे मारने के लिए मैं काल सर्प का रूप लेने वाली हूँ। नागवंश को खत्म करने की शपथ लेने वाली तुम आज खुद उसी रूप में खड़ी हो। तुम दुराचारी और अत्याचारी हो माधवी। तुम्हें सत्यवचनी नाग रूप धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा अंत अब निकट है। कुछ भी करके उसे पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। अरे भागो, हम जंगली नागिन के आगे जीत नहीं सकते हैं। चलो चलो। चलो 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 जल्दी भागो। चल चल गाड़ी। चल 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 भागो। अरे भागो चलो। चल 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 जल्दी गाड़ी भागा। भागा भागा जल्दी गाड़ी भागा। जल्दी जल्दी। वो आ रही है, वो आ रही है। रुक रुक रुक। नहीं दिख नहीं रही है। हाँ दिख भी नहीं रही है। आप बच गए। हाँ बच गए। चल चल निकल निकल निकल।